बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिलावल भुट्टो साहब का, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का और पीपीपी के डेलीगेशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो तशरीफ़ लाए मेरे पास। हमने इनको मुबारक दी। जिस तरह से माशाल्लाह पूरी कौम ने सेलिब्रेट किया है कल गिलानी साहब की जो विक्ट्री है, इनकी जो फ़तह है, उसको कौम ने सेलिब्रेट किया, उसको पीडीएम ने सेलिब्रेट किया, उसको पाकिस्तान के अवाम ने सेलिब्रेट किया। और उससे ये भी पता चलता है कि इस सिलेक्टेड के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत है अवाम के अंदर। और पीडीएम की भी, जिसको कहते थे पीडीएम नाकाम हो गया, पीडीएम ये हो गया, पीडीएम ने दिन में ऐसे तारे दिखाए हैं कि अब इनको समझ नहीं आ रही ये क्या करे। वन बाय वन। मरियम साहबा ये बताइएगा कि आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया है और उनके खिताब में उनका जो टारगेट था वो इलेक्शन कमीशन है, और उन्होंने अपने खिताब में ये बोला है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। तो अब हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रही है, इस पर आप क्या रखेंगे? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनकी वो स्पीच नहीं सुनी, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि वो एक हारे हुए शख्स की स्पीच थी और गुस्से में की, कानों से धुआं आ रहा था, अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। वो मेरा ख़्याल है अभी भी ये समझते कि वो कंटेनर पे चढ़ें। और ज़ाहिर है जब आपको चारों सूबों से अवाम इस तरह मुस्तरद करे, जब आपके अपने नुमाइंदे आपको इस तरह से मुस्तरद करें, तो एक के बाद एक जो ह्यूमिलिएटिंग डिफ़ीट होती है उससे इंसान का जो दिमागी तवाज़न है वो हिल जाता है। मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन जिस ईसीपी की आप बात कर रहे हैं उस ईसीपी को आपने, उस ईसीपी के चेयरमैन को खुद ही अपॉइंट किया था, उन्हीं को अपॉइंट किया था आपने। और अगर उन्होंने जो डस्का में धांधली हुई जिसमें उनके 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ही अगवा कर लिया गया, इतनी शदीद धुंध थी कि उसमें ऑफिसर्स ही गायब हो गए, और उसके बाद अगर उन्होंने दबाव से बाहर निकल के, आपकी गुंडागर्दी से बाहर निकल के, वो जो आपने इदारों के ऊपर एक प्रेशर रखा होता है, उससे बाहर निकल के अगर उन्होंने आइन और कानून पे मबनी फ़ैसले दिए हैं, चाहे वो फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप इदारों को ड्रैग करना शुरू कर दें और उनको निशाना बनाना शुरू कर दें। ये याद रखें कि ये वही ईसीपी है जिसने आपके फ़ॉरेन फंडिंग केस में आपके ऊपर पर्दा डाले रखा, और ऑपोजिशन के, खुसूसन पीएमएलएन के जो लेजिस्लेटर्स थे उनको आपने नाअहल किया। इनको आपने इनको प्रेशर डाल के आपने अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जिनकी इतनी ग्लेयरिंग चीज़ें आवाम के सामने आ चुकी थी, और फिर अपॉइंट भी आपने ख़ुद किया। अब आप किसको कह रहे हैं? अब अपनी जो शिकस्त है उसकी ज़िम्मेदारी दूसरों पर मत डालें। मेरा आप दोनों भी ये सवाल है, नज़र आ रहा है और सारे आप खुश हैं, तो ये बताइएगा क्योंकि आप पहले सेलेक्टर्स पर भी इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। जो कल इलेक्शन हुआ है, गिलानी साहब जीते हैं, आप क्या समझते हैं कि अब कुव्वतें पीछे हट गई हैं और मैदान सिर्फ सियासतदानों के लिए, सियासतदान आमने सामने आ चुके हैं, या अभी भी कोई किरदार जो है वो यहाँ पे दरपर्दा चल रहा है? मैं इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि देखें, इमरान खान को तो बहुत सूट करता था कि वो सेलेक्टर्स का नाम भी ले, उनको इन्वॉल्व भी रखे, उनको इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान के अवाम को, इदारों को, लोगों को, एमएनएस को, एमपीएस को प्रेशराइज भी करे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इदारों को भी उसकी नाकामी, उसकी जो नाअहली है, उसकी जो नालायकी है, उसने इमरान खान से ज़्यादा इदारों को अफेक्ट किया है। इदारों के अंदर से भी लोग ये पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि हम किसी ऐसे शख्स का बोझ अपने सर पे क्यों उठाएं जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया, जो मुल्क की बर्बादी का ज़िम्मेदार है, जो वोट चोर है। हम ऐसे शख्स के पीछे खड़े हुए क्यों नज़र आएँ? और मैं ये भी समझती हूँ कि आज जब इमरान खान नाकाम हुआ और जब उसको शिकस्त हुई, तो सुबह मैं समझती हूँ कि इदारों के सरबराहों को उसके साथ बैठ के ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता या कोई और कौमी सलामती का या कोई और मसला होता, उसमें आप मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, जाली वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो। लेकिन इस किस्म के जो विजुअल्स थे वो भी अच्छे नहीं थे, उससे भी आपको परहेज़ करना चाहिए। कौम ये देख रही है
कि वो आपके चेहरे दिखा के आपको इस्तेमाल करता है। लेकिन आप ये देखें कि अभी सफ़ा जो है वो हवा से हिला है तो लोगों ने प्रेशर में आना छोड़ दिया, लोगों ने डरना छोड़ दिया। और अगर ये पीछे नहीं हटे तो इनको पीछे हटना चाहिए, इनको अपने आईनी और अपने कानूनी दायरा कार तक महदूद होना चाहिए। और यही सारी सियासी जमातों की कोशिश है। हम चाहते हैं कि हम इनकी इज़्ज़त करें और अदारों के वक़ार के ऊपर कोई भी दाग ना लगे, तो हम इसी चीज़ से उनको बचाना चाहते हैं। लेकिन उनको ख़ुद भी ये एहसास करना होगा कि एक हारे हुए शख्स के, जिसको 22 करोड़ अवाम अपना मुजरिम समझती है, उसके पीछे खड़े हुए उनको नज़र नहीं आना चाहिए। जी, मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि सैटरडे को 12:15 बजे नोटिफाई हो गया है अभी कौमी असम्बली का इजलास, जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आप प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं, जबकि आप तो पहले ही नो कॉन्फिडेंस कर चुके हैं उनके ऊपर? और दोनों से ये क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे देखते? फिर संजरानी साहब जिनके लिए वोट चुराया गया था, दुनिया ने देखा कि सीक्रेट बैलेट में कुछ और निकला, और जब हाथ खड़े किए गए, बंदे खड़े किए गए, कुछ और, तो वो फिर उम्मीदवार बन के सामने आ गए, जिनके बारे में कोई ठप्पा भी है कि वो शायद किसी मखसूस जगह के उम्मीदवार है। तो ये दोनों सवाल सर आप दोनों इसके जवाब दे दें, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या एमएनएस उसमें शरीक होंगे अपोजिशन के? मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि आपके बकौल इमरान खान के उसके लोग बिके हैं, उनको ख़रीदा गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किस मुंह से अपने बिके हुए अरकान को, जिनको आप ये कह रहे हैं कि मेरे एमएनएस बिक गए हैं, उनको ख़रीदा गया है, तो वो जिनको आप बिकाऊ कह रहे हैं, आप उनसे किस मुंह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगेंगे? और अगर नेशनल टीवी पे आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया तो आप सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो, आपने अब कह दिया, उस पर अमल करो। उन मेंबरान नेशनल असम्बली पे केस करो, उन पे FIR काटो, उनको निकालो, ये आपको करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन उसने खुद कहा है कि नाम बताया, तो इलेक्शन कमीशन को बता दो, ताकि इलेक्शन कमीशन उसको तहकीक करके इन्वेस्टिगेशन करके एक्शन ले सकता है। लेकिन सच ये है कि इमरान खान को पता है, सच ये है कि इमरान खान को पता है कि हकीकत ये है कि उनके मेंबरान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है। और जब उनको मौका मिलेगा, जब ऑपोजिशन ये अदम एतमाद का वोट लेकर आएगा, तो वो हमारे साथ होंगे। नहीं, और जो एक सेकंड जो पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपने ही मेंबर्स के ऊपर, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो पैसा जो आप जिसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो 50-50 करोड़ रुपया अपने एक मेंबर को, MNA को, आपने बतौर रिश्वत टैक्स पेयर के पैसे से क्यों ऑफ़र किया? वो पैसा किस गिनती में गया? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो पैसा नहीं चला? वो आपने पैसा अपने मेंबर्स को दिया, उनको ख़रीदने की कोशिश की, उनको रिश्वत देने की कोशिश की, इस कोशिश में कि वो डूबती हुई कश्ती से छलांग ना लगाएं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भी ये पूछना चाहते हैं कि आप कौन होते हैं सरकारी ख़जाने से अपने मेंबर्स को रोकने के लिए? उनको आप ख़जानों के मुंह उनके लिए खोल दें। वो 50-50 करोड़ और जिनको 1-1 अरब रुपया प्रॉमिस हुआ है, वो आपने कहाँ से दिया है? उसकी आपको इजाज़त किसने दी है? उस पैसे का भी नाम लें जो आपने चलाने की कोशिश की है। आप दोनों रहनुमाओं से एक सवाल है। अभी चलो उसको सॉरी सीक्रेट बैलेट के जरिए ये इलेक्शन हुआ है। अभी सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन आ रहा है। PDM और आप दो मरकजी रहनुमा हैं, आप हमायत करेंगे कि ये ओपन बैलेट के जरिए हो जाए या आप सीक्रेट बैलेट की हमायत करेंगे? एक बात तो ये है। और दूसरी, हमने ये देखा है कि कुछ फ्रिक्शंस आ रही है पंजाब के अंदर भी, जो हुक्मरान इत्तेहाद है। तो क्या आप PDM को, पर्टिकुलरली मरीम, आप पंजाब के हवाले से आपका बैकग्राउंड भी ख़ास है, तो क्या चौधरीज़ ऑफ पंजाब, जो गुजरात के जो चौधरीज़ हैं, वो एक्सेप्टेबल होंगे PDM को? कि अगर बुज़दार को हटा दें तो चौधरीज़ आपको एक्सेप्टेबल होंगे एज CM और इन एनी अदर शेप? देखिए, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का फ़ैसला नहीं है। ये बात जो है वो PDM में डिस्कस होगी। अगर ये ऑप्शन है तो इस पे ऊपर बातचीत होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में, मियाँ साहब की मौजूदगी में, जरदारी साहब की मौजूदगी में इस पे तबादला ख्याल होगा। और उसके बाद PDM जो भी डिसाइड करेगी, सबका मुश्तरका जो फ़ैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। पहला सवाल आपका क्या था? जो सीक्रेट बैलेट है या ओपन बैलेट की हमायत करेंगे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के अंदर?
नहीं, ये तो अब कोई बात नहीं ना कि जब आपको ओपन बैलेट सूट करता है तो आप ओपन बैलेट के पीछे चल पड़े। जब आपको ये पता चले कि आपके जो अब ज़िंदगी मौत का मसला हो गया, आपके लोग भाग रहे हैं, तो आपको ओपन बैलेट, और जब आपको सीक्रेट बैलेट सूट करता है उसके बाद आप कहें कि नहीं जी आइन का है कि सीक्रेट बैलेट सूट करता है। 2 साल पहले आपको संजरानी साहब के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट सूट करता था। तो ये जो इस किस्म की बचगाना हरकतें हैं ना, लोगों को बेवकूफ़ ना समझें, लोग ये सब समझते हैं। आज आप खड़े होकर अगर कोई बात करते हैं तो लोग अपने आपके 3 साल के बयानात, आपकी 3 साल की कारकर्दगी, आपके 3 साल के जो स्टांस है वो निकाल के ले आते हैं। इसीलिए आपकी बात का कोई यकीन नहीं करता कि आपको जब ज़रूरत महसूस होती है, जब आपको अपने पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती महसूस होती है, तो आप अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना भाई। और जो कानून साजी है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी, ये वोट चोर नहीं करेगा। सैटरडे को मैडम क्या करेंगे आप लोग? जाएंगे, गैरहाजिर रहेंगे, बाइकआउट करेंगे या एतमाद के वोट के अमल का हिस्सा बनेंगे? क्या करेंगे? आप सैटरडे को देख लीजिएगा, अभी हम क्यों बताएं आपको। उम्मीदवार पीडीएम का कौन होगा चेयरमैन सेनेट के लिए? जी बात हुई है, लेकिन इसका फैसला पीडीएम करेगी। गिलानी साहब का नाम इंतजार फरमाइए। बिलावल भुट्टो साहब ने इसका जवाब बड़ा अच्छा कल दिया कि ये कब करना है नहीं करना है, इसका फैसला पीडीएम करेगी। अच्छा मरियम नवाज साहब ये बताइएगा कि केपी में आपका एक उम्मीदवार वो हार चुके हैं और वो 2 आ रहे हैं। केपी में इमरान खान की जीत हुई है, इस पे क्या कहते हैं? केपी में इमरान खान की जीत नहीं हुई, नौशहरा में इमरान के घर में घुस के उसको मारा है। और अगर कुछ सीट्स ये अपनी निकाल भी गए हैं सेनेट के अंदर तो ठीक है, लेकिन फेयर प्ले से करते तो बेहतर होता। अच्छा मैम, और बिलावल साहब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मिजाज साहब ने सवाल किया और इन्होंने भी सवाल किया, वो जो प्रोब किया आपकी कमेटियों ने जो सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद में आपके अरकान ने रीच किया आप लोगों को, तो आप हुकूमत को मशवरा ये दे रहे हैं कि उनके खिलाफ FIR कटवाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? कौम तो देखिए, नहीं एक सेकंड, मैं आपको जवाब देती हूँ इस बात का। बजाय इसके कि हम अपने लोगों को चोर कहते, अपने लोगों को बिकाऊ कहते, हमने उन लोगों को पीछे हटने पे मजबूर किया है जो लोगों को धमकाते थे, डराते थे, फ़ोन कॉल्स करते थे। और उसका इलाज ये है, बीमारी की सिर्फ तशखीस नहीं की, उसका अल्हम्दुलिल्लाह इलाज भी किया है। आपको सब कुछ पता है। हमारे लोग भी अब बड़े सियाने हो गए हैं, फ़ोन कॉल सुनते भी हैं, बात करते भी हैं, फिर करते वो ही हैं जो उनका दिल करता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।